फिजिक्स के लेक्चर में पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। भैया जो कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर्स का वो दो तरह से होता है, एक होता है सीरीज में और एक होता है पैरेलल। ठीक है भैया। अच्छा, सीरीज मतलब होता है श्रेणी क्रम और पैरेलल मतलब होता है समांतर क्रम। तो पहले हम बात करते हैं श्रेणी क्रम की। तो श्रेणी क्रम में हम आ जाते हैं। श्रेणी क्रम में हमारा क्या होगा कि जो हमारे कैपेसिटर होंगे वो एक लाइन में लगे हुए होंगे। तो मान लेते कि हमारा एक सर्किट है, यानी कि एक यहाँ पे बैटरी हमें लगी हुई है और एक यहाँ पे तीन यहाँ पे हमारे कैपेसिटर लगे हुए हैं। तीन कैपेसिटर हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। तो अब बात करते हैं, मान लीजिए इसके बीच में विभवांतर V है, तो ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव। अच्छा, ये जो बैटरी है इसकी भी कोई कैपेसिटेंस होगी, क्योंकि बैटरी कैपेसिटर होती है, तो इसी कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं C, यानी कि धारिता। अब यहाँ पे हमारे तीन कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो अगर जितना विभवांतर यहाँ है उतना ही विभवांतर यहाँ से यहाँ के बीच में भी तो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से और यहाँ के बीच में और यहाँ से हमारा क्या लगा हुआ है, तार, और ये जो तार लगा हुआ है इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो यानी कि इसका विभवांतर भी V होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि जो तीनों कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक पे C1 है और एक का C2 और एक का C3 है कैपेसिटेंस, और इसका जो विभवांतर आ रहा है इसकी वजह से यहां तक के बीच का वो V1 आ रहा है, यहां से यहां तक का जो आ रहा है V2 आ रहा है, और यहां से यहां तक का जो आ रहा है वो V3 आ रहा है। तो एक बात बताइए, यहां से यहां तक का टोटल कितना है V, और इसका कितना है V1 यहां से यहां तक का, और यहां से यहां तक का V2 और यहां से यहां तक का V3। तो V बराबर हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब हमारा याद होगा, हमारा क्या था, Q इक्वल टू CV, हमें याद है। तो अगर हम V बराबर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, Q बाई C इक्वल टू V। तो V बराबर क्या हो जाएगा, इसका C लेंगे और कुल आवेश हम मान लेते हैं इसमें Q बह रहा है। अब ये देखिए आवेश यहाँ पे कितना होगा, टोटल 0 हो जाएगा, यानी कि जितना आवेश यहाँ बह रहा है उतना आवेश पूरी जगह बह रहा है, क्योंकि किसी भी कैपेसिटर पे एक पे प्लस क्यू आता है, एक पे माइनस क्यू, दोनों को जोड़ के कितना हो जाता है 0, यानी कि कुल आवेश वो 0 ले रहा है। तो Q बह रहा है तो Q ही यहाँ भी निकलेगा, अगर यहाँ Q है तो यहाँ भी Q ही निकलेगा, यानी कि सब कैपेसिटर पे Q Q Q आवेश आएगा। यहाँ प्लस Q आएगा, यहाँ माइनस Q आएगा, फिर यहाँ प्लस Q, यहाँ माइनस Q, इस तरह आएगा। तो अब इस वाले को हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे V में, यानी कि Q बाई C में। तो क्या हो जाएगा, Q बाई C इक्वल टू V1 की जगह क्या आ जाएगा, Q आवेश तो है लेकिन इसका कैपेसिटेंस कितना है C1, और प्लस इसका कितना हो जाएगा Q बाई C2, और तीसरे वाले का Q बाई C3। भैया दोनों तरफ Q Q Q है, Q यहाँ अगर कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, Q बाई C इक्वल टू Q हमने कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओके, तो अब Q से Q हमारा कट जाएगा, तो 1/C इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, यानी कि अगर हम इस तरह का कैपेसिटर यहाँ पे लगा दें तो इस तीनों कैपेसिटर के वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। ऐसा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस किस तरह बिहेव करे, हमारा जिस तरह ये रिलेशन है, यानी कि उन तीनों को जोड़ने पर, उनका व्युत्क्रम लेके तीनों को जोड़ने पर वो इस तरह आना चाहिए, यानी कि ये रिलेशन होना चाहिए। तो अगर ये C होगा, जो हम कैपेसिटर लेंगे नया वाला, इसके इक्विवेलेंट होगा वो। अब इक्विवेलेंट का साइन ऐसा हम लगा रहे हैं, इस वाले कैपेसिटर का इक्विवेलेंट होगा, तो उसका जो अगर C होगा कैपेसिटेंस, तो क्या रिलेशन होगा, ये रिलेशन आएगा। ये किसमें बात हुई हमारी, श्रेणी क्रम में। अब हम बात करते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है कि जितने भी कैपेसिटर लगे होते हैं वो एक दूसरे के समांतर होते हैं। अब उसमें देख लेते हैं भैया। अच्छा, एक दूसरे के समांतर अगर होंगे तो क्या उनमें बराबर आवेश जाएगा? नहीं भैया, कुछ अलग अलग आवेश जाएगा। जैसे यहां से हम ले लेते हैं, एक यहां लगा हुआ है और एक यहां लगा हुआ है कैपेसिटर, और एक कैपेसिटर यहां लगा हुआ है, लेकिन तीनों यहां पे आके मिल रहे हैं, और यहां से हमारा निकल के बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, बैटरी लगा हुआ है यहां से। अब मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस कितना है C, और इसके बीच विभवांतर कितना है V। अब एक बार बताइए, जब यहाँ V है तो यहां से यहां के बीच भी तो V होगा, और यहां से यहां के बीच भी तो V होगा, यानी कि दोनों ही
ये जो तीनों के तीनों कैपेसिटर लगे हुए हैं उसमें दोनों ही बिंदुओं के बीच जो विभवांतर आ रहा है वो V आ रहा है, तो यानी कि यहाँ और इसके बीच का विभवांतर भी V होगा। अब इसको C1 मान लेते, इसका कैपेसिटेंस, इसका C2 और इसका C3 मान लेते हैं। तो यहाँ पे विभवांतर यहाँ भी V है, यहाँ भी V है और यहाँ भी V है, लेकिन यहां से आवेश कितना जा रहा था, Q जा रहा था टोटल। तो यहां से मान लो Q1 जाएगा, यहां से Q2 जाएगा और यहां से Q3 जाएगा, और तीनों जुड़ के फिर से यहाँ पे बराबर हो जाएंगे, यानी कि Q के इक्वल हो जाएंगे। भैया किरचॉफ लॉ में ये बताया जाएगा कि जो आवेश जाता है वो 3 इलाकों में यहाँ बट जाएगा और फिर तीनों जुड़ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कुल आवेश देश पर तो 0 होता है। ठीक है, तो Q बराबर हमारा क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि तीनों के आवेश जोड़ के फिर तो वही होना है, क्योंकि कुल आवेश इस पर कितना होता है, कैपेसिटर पे 0 होता है। तो Q इक्वल टू हमें CV पता है, तो कितना हो जाएगा CV, पहले इसका ले लिया हमने, तो इसका आ जाएगा क्या, C1 आ गया और V1 आ गया, सॉरी V आएगा हमारा, क्योंकि सब जगह पे हमारा जो विभवांतर है वो इक्वल है। और उसके बाद इसका आएगा C2V और इसका आ जाएगा C3V, और तीनों जगह से, सभी जगह से V हमारा खत्म हो जाएगा कॉमन लेके, तो C बराबर क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारा हो गया समांतर क्रम में, यानी कि इसके अगर इक्विवेलेंट हम सर्किट क्रिएट करते हैं तो हम एक इस तरह का कैपेसिटर ले लेंगे जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये जो कैपेसिटर होगा वो उतना ही काम करेगा सर्किट में, वैसा ही काम करेगा जैसा कि ये तीनों सर्किट मिलकर काम कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना, संधारित्रों का जो संयोजन है वो खत्म हो चुका है, बाकी अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।